हाँ, तो यहाँ हम यहाँ थे कि मैं गई तो फिर मैंने एक्चुअली मम्मी को बहुत बोला कि पापा भी थे, मम्मी भी थे कि मम्मी क्या मैं मेरा सबसे था मैं बड़ी शांत रहने लगी थी। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें आएँगी। अगर अगर ये मेरे वीडियोज़ जैसे होता है ना कि अगर मेरी ये वीडियो किसी के काम में आ गई या किसी को लगा कि हाँ, दीदी या कुछ भी बहन जो भी है, तो मैं आप लोगों के लिए आगे करूँगी और मेरे को पता है कि मेरी ज़रूरत उस बहन को है, जो ऐसे सिचुएशन में है, क्योंकि वो इतनी डिप्रेस होगी ना कि उसको कोई समझाने वाला नहीं होगा। फिर जब आप क्योंकि डिप्रेशन में होते हो ना, तो आपकी टाँग खींची जाती है, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता और मेरा जो मैं बोलूँगी ना मेरा स मैं बोलने को तो बोल दूँ कि हाँ, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन पता है रूट पकड़नी है ना, पत्ते नहीं तोड़ने हमें। डॉक्टर्स दवाइयाँ दे रहे हैं, बट डॉक्टर तो यही कहेंगे कि तुम सोचो मत। डॉक्टर को ये नहीं पता कि हमने कहाँ से शुरू किया सोचना, क्या हुआ, एग्ज़ैक्टली क्या हुआ, उनको लगेगा कि ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम कॉमन है या एंग्ज़ायटी डिप्रेशन ये कॉमन है। हाँ, तो वो उसकी दवा देंगे आपको, लेकिन आपको रूट पकड़ना है। जो मेरे को चीज़ें करने में 4 साल लग गईं मोस्टली। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ब निकल चुकी हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह घिर चुकी थी। मैं बता रही हूँ। तो हुआ ये कि मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो मैं बड़ी चुप 2-3 दिन चुप-चुप रही। मतलब बोलूँ ना मेरे को लगे कि मैं मतलब जहाँ से आई हूँ और एक्सेंट ही चेंज हो गया मेरा। मतलब मेरे को मतलब अंदर इतना हो गया कि मैं मम्मी के घर में हूँ, साड़ी पहना है तो मैं मेरे मतलब पता नहीं क्या डर था, खौफ था, क्या था कि मैं यहाँ 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 तक पल्ला। मतलब ये भी नहीं कि जैसे कि घूँघट नहीं ले रही थी, बट ये था कि यहाँ तक मुँह ऐसे करके साड़ी ऐसे बैठी हूँ। तो मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं मम्मी के यहाँ हूँ या ये सारी चीज़ें ऑकवर्ड सी लग रही हैं मेरे को। इतना मतलब मैं उसमें डूब गई थी कि मेरे को परफेक्ट ही रहना है, परफेक्ट ही रहना फर्स्ट टाइम की। तो फिर चलो मम्मी के यहाँ गई तो फिर कुछ दिन बीता, ठीक हुआ फिर अपन नॉर्मल हो गया धीरे-धीरे और उस टाइम पे मैं 21 ईयर की थी। 18 प्लस की नहीं थी तो हमारी शादी हो गई थी। देन इंटर के बाद हुई थी तो ये हुआ कि चलो अभी बच्ची पढ़ ले और ये भी हस्बैंड भी मेरे डिप्लोमा कर रहे थे, सेकंड ईयर था तो हुआ कि एजुकेशन बच्चों की पूरी हो जाए। हालाँकि बहुत ज़्यादा ना तो ये मैच्योर थे, इनको भी मैं नहीं बोलूँगी और ना तो मैं मैच्योर थी। और मेरी प्रॉब्लम थोड़ी-सी अलग है ससुराल की। एक्चुअली सारी चीज़ें मैं बताऊँगी बट अभी पॉइंट टू पॉइंट जाती हूँ। तो जब मैं यहाँ से गई तो मैंने मम्मी को बोला कि हालाँकि इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, शायद मेरी फैमिली ये वीडियो अगर पहुँचे उनको तो इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, एक्सट्रीम हुआ है, एक्सट्रीम जस्ट बिकॉज़ कि सॉरी, सॉरी अगर मेरी फैमिली देख रही है, लेकिन ये सच है कि जस्ट बिकॉज़ कि मेरी अपनी सास नहीं थी, मेरे अपने ससुर नहीं थे, मेरा अपना कोई बैकबोन नहीं था यहाँ पे। देन तो फिर मुझे ये था कि सारी सबको खुश करना है। एक लड़की कभी ये सोच के नहीं आती ना, कोई भी हो, मैं तो ये मानती हूँ कि अब का नहीं पता बट हमारे टाइम की कोई भी लड़की अभी भी कोई ये सोच के जिसको ये बताया गया है बेटा कि आपको परफेक्ट अब बेटी हो तो परफेक्ट बहू बनना है या आप मतलब बातचीत हमारी इनकी होती थी तो इन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था कि हाँ, अब तो आपको करना है, फैमिली अच्छी है, ये है, वो है, तो अपने मन में भी आता है ना कि यार मैं करूँगी, कुछ करूँगी, क्या होगा? ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब ये मेरे को ये था कि शायद अगर मतलब मेरी हस्बैंड की अपनी मम्मी होती तो शायद मैं उतना एफर्ट ना डालती, क्योंकि वो डालने ना देती। लेकिन यहाँ पे मैं 2 महीने सबको खुश करने में लगी रही और अभी 21 साल थी तो 21 साल के बच्चे बहुत अब तो देखती हूँ कि बहुत मैच्योरली बहुत बचपना है, आपको उनको पूरी ज़िम्मेदारी एक टाइम पे पूरा खाना नहीं बनवा पाओगे आप उनसे। या ये बोल दो कि खाना बनाया तो सबको खाना बना के खिला दो या किचन क्लीन कर दो, ये एक टाइम की पूरी ज़िम्मेदारी आप 21 साल की लड़की को दे दो, तो अब नहीं कर पाएँगी वो। इंटर के बाद या ग्रेजुएशन की, तो उनको थोड़ा बर्डन लगेगा। बट मैंने फिर भी मेरे यहाँ ये बताया गया था कि बहुत अच्छा करना है, ये करना है और फिर कुछ ऐसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट मतलब दोनों तरफ से थे नियरर डियरर कि उन्होंने मतलब होता है ना बिचौलिया, ये भी था कि उनको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमने शादी कराई है।
तो हमारे भी इनके यहाँ से भी, वहाँ से भी दोनों तरफ से वो रिलेटिव्स ही थे और क्लोज़ ही थे। तो मेरा ये था कि चलो अब करूँगी मैं, कोई बात नहीं और मैं पता नहीं क्यों मैं यहाँ एकदम जैसे हमारे यहाँ का ना एटमॉस्फेयर बड़ा खुला-खुला सा था कि कोई इतना वो नहीं है, फिर भी अब चीज़ें हैं, इंसान आई तो इतना तो पता था कि चलो शादी करके आई हूँ तो घूँघट लेना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, बट चंचल बहुत थी, बचपना बहुत था। अभी भी है बट अब खुद से पैदा करती हूँ बचपन। आप एक्चुअली बोलो तो मेरा तो मतलब 7 साल, 8 साल बाद तो ज़िंदगी मतलब मैं खो गई थी। पता नहीं कहाँ खो गई थी कि मेरे को अ, पूरे-पूरे दिन मैं मतलब ना स्माइल रोने को तो दिन में कितनी बार आप काउंट काउंट ही नहीं कर सकते कितनी बार हुई। बस स्माइल कब कर रही हूँ ये मेरे को याद नहीं होता था। तो एक्सट्रीम होता है ना वो एक्सट्रीम तक पहुँच गई थी। तो चीज़ें धीरे-धीरे चल रही थी। फिर बस तो मैंने मम्मी को वही बोला कि मम्मी मेरे को आपने कुछ सिखाया क्यों नहीं? तो मम्मी ने कहा ऐसे क्यों बोलती हो तुम? मेरे को लगा कि मैं एक्चुअली बेवकूफ़ बेवकूफ़ ऐसे संबोधन नहीं आता था, पागल है कुछ, बेवकूफ़ है, पता नहीं क्या गाँव की भाषा में क्या बोलूँ मैं, भगडेर है, ये है, वो है। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लैंग्वेजेज़ भी थोड़ी-थोड़ी डिफर थी, तो मैं पूछती थी कि मम्मी इसका मतलब क्या होता है? आंटी इसका मतलब क्या होता है? तो उन्हें भी नहीं समझ में आता था बट हाँ, ये मेरे को इतना समझ में आता था कि ये पॉज़िटिव चीज़ तो नहीं बोला जा रहा है। तो मैं गई तो पापा-मम्मी बैठे थे तो मैंने मम्मी को बोला पापा ब्रेकफ़ास्ट ले रहे थे कि मम्मी मेरे को बस ऐसे ही कि क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? तो मम्मी मेरे को ऐसे देखने लगी, "क्यों? मम्मी आपने मेरे को सब सिखाया क्यों नहीं?" मम्मी क्या नहीं आता है तुम्हें? क्या नहीं आता है? मैंने कहा नहीं मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो पिताजी मम्मी थोड़ी है मेरी एक्चुअली हर माँ होती है कि अपने बच्चों से और बेटियों से तो होता है ना ससुराल वाली होगी तो मेरी बेटी में कोई दुःख नहीं होना चाहिए, क्या हो गया? क्या हो गया? कि कुछ नहीं। जो-जो चीज़ें मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई ऐसा कुछ नहीं मेरे को बस हाँ, जो चीज़ें मुझे तकलीफ़ देती थी वो चीज़ें मैं शेयर करती कि ये चीज़ नहीं मेरे को हुआ है। तो पापा बस इतना पापा ने बोला कि बेटा आप अपना नेचर कभी मत चेंज करना। आप अपने संस्कारों को कभी मत बदलना। हाँ, कोई भी हो सामने वाला एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी मिल रहा है, वो अगर गलत है, आप उसको जैसे इग्नोर कर रहे हो तो सामने वाला के साथ भी वैसा ही रहेगा, तो फिर उसको वहाँ से बैक मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि नेचर और सिग्नेचर है ना कांट चेंज। तो बेटा आप बोलोगे तो आप बुरे हो जाओ और मेरी मेरी सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं नहीं बोलती क्योंकि अगर मैं बोलती तो सोसाइटी होता ना कि आप चीज़ों को और वो भी गलती नहीं किया है, फिर भी इतना डर होता था कि फिर भी मेरे लिए कोई नेगेटिव चीज़ पास आउट ना हो जाए, नहीं तो ये होता था कि पड़ोसी क्या कहेंगे? बट बहुत ज़्यादा कि ये तो थोड़ा से इधर पल्लू ना उड़ जाए वो, क्या कहेंगे? और वो नहीं था कि मेरे को ये था कि कोई ये ना कहे कि गार्जियन नहीं है तो वो चीज़ चल रही थी, चल रही है, चल रही है। फिर बेटा हुआ, मम्मी क्या आई प्रेग्नेंट हो गई थी मैं, 2 महीने यहाँ रही तो बड़ा वाला बेटा आया तो मैं गई, डिलीवरी हुई, आई, फिर कोलकाता गई, फिर आई। तो उसके बाद फिर इन्होंने जॉब शिफ्ट की तो मुंबई के लिए, तो हम मुंबई चले गए। तो उसके बाद होता क्या है कि अ, वहाँ पे जाने के 15 दिन बाद से पता नहीं क्या है, शायद ईश्वर की कृपा हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में मुंबई पहुँची, गई और वो चीज़ें शुरू हुई तब, अगर वो चीज़ हम कोलकाता में रह के अगर वो चीज़ होती तो शायद वो हम ना कर पाते। वो चीज़ मैं नहीं कर पाती और ईश्वर की कृपा थी कि उन्होंने मुझे भेजा वहाँ पे कि नहीं, अब शायद मेरा स्ट्रगल बहुत बड़ा होने वाला था, लेकिन मेरे को कोई बैक सपोर्ट नहीं था इसलिए भगवान ने सपोर्ट करा और मेरे को वहाँ तक पहुँचाया। इनके जॉब के थ्रू, इन्होंने स्विच करा। तो इसके बाद क्या हुआ मैं वीडियो बड़ी हो रही है न 3rd पार्ट में।